हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में। मैं एमडी किलाकली आज लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक। जो हम लोग आज इस वीडियो में डील करने वाले हैं वो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, द सोल्जर। तो चलिए इसका आज हम लोग मोस्ट वीवीआई समरी देखेंगे, लेकिन समरी से पहले इसके ऑथर के बारे में कुछ रोचक बातें हैं जो जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पोएट्री सेक्शन, यानी कि आज हमारा टॉपिक है वो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, द सोल्जर। जिसको लिखा किसने है, लिखा है इसको रूपर्ट ब्रूक, यानी कि द सोल्जर हैज़ बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म कब होता है, डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 1887 को इंग्लैंड में, यानी कि 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इनका जन्म होता है इंग्लैंड के एक पढ़े लिखे सभ्यता के परिवार में। एन एकेडमिक फैमिली, जो कि बहुत ही शिक्षित परिवार से ये बिलोंग रखते हैं, वहाँ पे इनका जन्म होता है। एंड डेट ऑफ डेथ, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी मृत्यु, ड्यू टू सेप्टिसेमिया, यानी कि सेप्टिसेमिया इसको एक प्रकार का केमिकल नाम है, साइंटिफिक नेम इसको कह सकते हैं ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर की वजह से इनका मृत्यु हो गया था 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को, ऑन द वे ऑफ बैटल ऑफ गैलीपली इन आइसलैंड ऑफ लेमनस, यानी कि लेमनस का एक जगह है जहाँ पे युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 1915 ईस्वी को। आगे जो है इनके पिता का नाम क्या है, विलियम पार्कर। हिज फादर नेम इज विलियम पार्कर, जो कि हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, यानी कि रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर के रूप में कार्य किया हुआ है। वेयर रूपर्ट ब्रूक एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पे हासिल की थी, रग्बी स्कूल में, यानी कि रग्बी स्कूल में इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा हासिल की हुई है। आगे है हिज मदर नेम इज रुथ मैरी ब्रूक, यानी कि इनके माता जी का क्या नाम है, रुथ मैरी ब्रूक नाम है। W.B. Yeats describe him as the handsomest young man in England, यानी कि एक W.B. Yeats है, इन्होंने इनको इंग्लैंड के सबसे सुंदर, यानी कि सबसे सुंदर लड़के के रूप में नवाज दिया है। किसने, W.B. Yeats। W.B. Yeats के अनुसार ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर एक नौजवान के रूप में उभर कर सामने आए हुए हैं। अगला जो हमारा है, द सोल्जर वॉज रिटन इन द अर्ली फेज ऑफ वर्ल्ड वार इन 1914, यानी कि सन 1914 ईस्वी को जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसके कुछ पहले ही यह कहानी जो है लिखा गया था, द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक इज अ वार एंड पैट्रियोटिक पोएट, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है एक प्रकार के देशभक्ति कवि के नाम से जाने जाते हैं और एक प्रकार के वॉर पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। द सोल्जर इज अ सोनेट वॉर एंड पैट्रियोटिक पोएम, यानी कि द सोल्जर जो है एक प्रकार का सोनेट है और देशभक्ति कविता है। और अब बात यहाँ पे आता है व्हाट इज सोनेट। तो सोनेट जो ऐसा सोनेट होता है जो कि 14 लाइन्स का एक कविता हो, उसको हम लोग सोनेट्स कहेंगे। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 40 लाइन्स, यानी कि 14 लाइन्स की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। और यहाँ पे 8 लाइन की कविता को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव, और 6 लाइन की कविता को क्या कहते हैं, सेस्टेट, यानी कि 14 लाइन्स की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, आपका हमारा हो जाएगा सोनेट, और 8 लाइन की कविता को क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टेव, और 6 लाइन की कविता को हम लोग क्या कहेंगे, सेस्टेट। इंग्लैंड शब्द का प्रयोग हुआ है इस कविता में 4 बार, यानी कि ये भी पूछ देता है हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन इंग्लैंड इज यूज, यानी कि इंग्लैंड शब्द का यूज कितने बार हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स। और डस्ट शब्द का प्रयोग इस कविता में किस लिए किया गया है, सोल्जर के लिए डस्ट शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एंड इंग्लैंड एंड इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है इस कविता में, तो 6 बार। ये सब छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ही वॉज द पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि यह 20वीं सदी के बहुत ही महानतम कवियों में से एक है रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उन्हें मौत की कोई चिंता ही नहीं थी।
ही इज अलाइव, यानी कि वो अपने मन में ऐसा सोचते थे कि मौत की कोई भी हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। ही ज्वाइंड नेवी इन 1914, यानी कि 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय इन्होंने नेवी ज्वाइन की हुई है। डेथ इज इनएविटेबल, ये यहाँ पे आपके एग्जाम में हर बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएट, यानी कि इस कविता का क्या थीम है। तो इसका आंसर होगा डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि मौत जो है अवश्यम भावी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने समरी की ओर। आज का जो हमारा समरी है मोस्ट वीवीआईज है, जो आपके एग्जाम में इसमें से पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने समरी की ओर। ये जो समरी जो लिखा गया है बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा गया, जो कि आपके एग्जाम में इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द सोल्जर इज ए ब्यूटीफुल सोनेट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। अभी जो मैंने बताया था कि सोनेट जो होता है 14 लाइन्स की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, सोनेट्स कहते हैं। तो वही जो है द सोल्जर एक बहुत ही प्यारा 14 लाइनों की कविता है जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज वॉर पोएट, जो कि एक युद्ध कवि के नाम से भी जाने जाते हैं, देशभक्ति कवि के नाम से भी जाने जाते हैं रूपर्ट ब्रूक। ही डिस्क्राइब्स द लव एंड डेडिकेशन ऑफ अ सोल्जर टुवर्ड हिज नेशन। इस कविता के माध्यम से कवि यह डिस्क्राइब किए हैं कि एक सोल्जर का प्यार और उसका समर्पण अपने देश के प्रति कैसे किया जाता है। आगे जो है द पोएट हिमसेल्फ एज ए सोल्जर, और जो पोएट है यानी कवि है खुद एक प्रकार का सैनिक है, जो कि इस कविता में आपके बताए हुए हैं। हु हैज़ गॉन टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज नेशन, जो कि गए हुए हैं अपने दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति। He wishes that if he dies in the war, he will be buried there. That is the part of the England. यानी कि उनका एक इच्छा है कि अगर वो युद्ध के दौरान मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको इंग्लैंड के ही एक ऐसे ज़मीन में दफनाया जाए जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे उनका जीवन व्यतीत हुआ है। वो कहाँ होना चाहिए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का ही एक छोटा सा भूमि होना चाहिए। वहीं पे उनके शहीद होने के बाद उनको वहीं पे दफना दिया जाए, उनका यह एक इच्छा है। आगे जो है ही सेज दैट आई लव माई कंट्री वेरी मच, वो कह रहे हैं कि मैं अपने कंट्री यानी मैं अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। कौन, रूपर्ट ब्रूक। बिकॉज I have got all good things of his life from my country, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे जो भी अच्छे चीज़ें जो मिली हैं वो मुझे सब अपने देश के प्रति मिली हुई हैं, इसलिए वो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे है सो हिज बॉडी इज लाइक अ डस्ट, इसलिए उनका जो बॉडी है इज जस्ट लाइक अ डस्ट, और दैट इज मेड आउट ऑफ इंग्लिश सोयल, जो कि अंग्रेजी मिट्टी से बना हुआ है उनका। वो कह रहे हैं हिज बॉडी इज लाइक अ डस्ट, यानी कि उनका जो बॉडी है एक धूल की तरह, जो कि इंग्लिश सोयल से मिलकर बना हुआ है। आगे है ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, वह तैयार है अपने जीवन को त्यागने के लिए। फॉर हिज नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति वो तैयार है अपने जीवन को त्यागने के लिए। वो अपने सारे वो अच्छे काम जो अपने अच्छे वो सब आदतें वो सब छोड़ दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, और अपने राष्ट्र पे केवल वो फोकस करते हैं, अपने सोल्जर के प्रति वो फोकस कर रहे हैं इस कविता में। आगे है एंड कंपेयर्स इंग्लैंड एज पैराडाइज, और साथ ही साथ उन्होंने यह तक भी तुलना कर दिया, अपने राष्ट्र की तुलना अपने स्वर्ग के प्रति से कर दिया है। कौन किया है, रूपर्ट ब्रूक। आगे है दस द पोएट हैज प्रेजेंटेड द इनर फीलिंग ऑफ अ सोल्जर टुवर्ड हिज नेशन, इस तरीके से जो कवि है वो क्या डिस्क्राइब किया, क्या प्रेजेंट किया इस कविता में, अपने राष्ट्र के प्रति जो इनर फीलिंग, जो अंदरूनी जो बातें हैं सोल्जर के प्रति, जो कि अपने राष्ट्र के प्रति होता है। तो चलिए आज का जो हमारा समरी है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे चीज़ों का पीडीएफ
प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। तो देर ना करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।